तम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, आज मैं एक आंटी जी का सत्संग शेयर करने जा रही हूँ और इस सत्संग में वो बताएंगी कि गुरुजी ने उन्हें कैसे ब्लेस करा। ये एक डिवाइन सत्संग होने वाला है, तो आप अंत तक बने रहे। अगर कोई सत्संग करते हुए भूल चूक हो जाए तो गुरुजी और संगत जी हमें माफ कीजिएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय संगत जी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय मेरे गुरु पिताजी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु पा। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पापा जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। इतना ढेर सारा प्यार देने के लिए लख लख बार का शुक्राना गुरु पा, लख लख बार का शुक्राना। इतनी सारी ब्लेसिंग देते रहते हो आप। जब भी कहीं बाहर जाते हैं आप ब्लेस करते हो, हमारे साथ चलते हो गुरुपा, हमारे अंग संग रहते हो, हमारी रक्षा करते हो। करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना इसका गुरुपा। इतने अच्छे अच्छे मैसेज देते हो जब हम उदास होते हैं, रोते हैं, घबराते हैं, आप इतने अच्छे अच्छे मैसेज देते हो, उससे हमें हिम्मत मिलती है गुरुपा। और गुरुपा कल की परसों की बात है संगत जी, परसों गुरुपा जी का मैसेज आया दोपहर को करीब 1-1:30 बजे या 2 बज रहा होगा कि पुत्र आज मैं तेरे घर आऊँगा। मुझे लगता है पुत्र कि मैं तेरे घर आऊँ और सोफे विच बैठ के तेरे से ढेर सारी गल्ला करूँ। ये मैसेज जब हमने पढ़ा तो हमें बड़ी खुशी हुई और हमने कहा स्वागत है गुरुपा, हमें इंतज़ार है आपका, जल्दी आओ गुरुपा, कब आओगे। और फिर हम भूल गए और इस सत्संग वगैरह सुनने लगे। फिर शाम को संगत जी करीबन 6 बजे की बात है, तो हम अपने बालकनी में खड़े हुए थे और अपने बाल झाड़ा रहे थे बालकनी में खड़े होके। तो संगत जी हमारे घर के सामने ही थोड़ा सा आगे एक पार्क है, पार्क में झूले लगे हुए हैं। तो संगत जी एक गुरु जी का स्वरूप, बड़ा सा स्वरूप, झूले के ऊपर एक ऊंचा झूला था, वो बच्चों का वो जो फिसलने वाला होता है, तो उस पे एक पिलर था, उस पे एक पोस्टर टंगा हुआ था और वो जोर जोर से उड़े जा रहा था। तो मेरी नज़र उस पर पड़ी। हमने ये क्या है, किसी बच्चे ने लगता है कोई कपड़ा ब्राउन कलर का टांग रखा है, वो हवा से उड़ रहा है। तो संगत जी मेरी आँख भी थोड़ी दूर की आँख वीक है, तो हमें ठीक से नज़र नहीं आया। तो उस पोस्टर पे गुरुजी का फेस था, केवल फेस था उनका साइड का। तो वो बार बार उड़ा, तो हमने उसको और गौर से देखने की कोशिश करी। जब हमने गौर से देखा तो हमने कहा अरे ये तो गुरुजी हैं, यहाँ कौन टांग गया गुरुजी को। और पता नहीं कौन टांग गया यहाँ गुरुजी को। और जैसे ही हमने संगत जी देखा गुरुजी को, तो फिर वो उड़ना बंद हो गया, वो पोस्टर उड़ना बंद हो गया, रुक गया उसी जगह की, जैसे कि वो हमें दिखाना चाह रहे हो कि पुत्र आ और मुझे ले जा यहाँ से। और देख के उन्हें हमें इतनी खुशी हुई, इतनी खुशी हुई संगत जी। फटाफट से हमने अपने बाल झाड़े, हमने कहा अभी आते हैं गुरु पाप को लेने। फटाफट से हमने अपने बाल झाड़े और झट से सीढ़ियाँ उतर के भगे भगे गए। जैसे ही अपना गेट खोल के बाहर निकले तो फिर हम वहीं से देखने लगे झूले की तरफ, तो वहाँ पे था ही नहीं कोई भी पोस्टर। तो हमने कहा अरे लगता है ये नीचे गिर गया है, गुरु जी का स्वरूप नीचे गिर गया है। तो हम भगे भगे पार्क के अंदर गए, तो वहाँ कुछ बच्चे खेल रहे थे संगत जी। तो जैसे गुरुपा जी हमें बताना चाह रहे हूँ कि मेरा स्वरूप अकेला नहीं और भी स्वरूप हैं, तो वहाँ बच्चे गुरु जी के 5-6 स्वरूप थे संगत जी। तो वो झूले के चारों तरफ लगा के अपना घर बना के खेल रहे थे और वो उल्टी साइड था। तो हमने इतना ध्यान नहीं दिया, जो स्वरूप गिरा था नीचे पहले हमने उन्हें उठाया,
फिर देखा कि कुछ और कैलेंडर टाइप के चारों तरफ टंगे हुए हैं, बच्चों ने टांग रखे हैं और खेल रहे हैं। तो फिर अंदर जाके देखा तो हमने गुरु जी का स्वरूप थे, वो सारे गुरु जी के स्वरूप थे बड़े बड़े। तो फिर हमने कहा, अरे बच्चों ये कहाँ से आए, इतने सारे स्वरूप कौन दे गया, कौन यहाँ लगा गया फेंक गया। तो एक बच्ची कहने लगी, एक आंटी आए थे तो वो डाल गए यहाँ, तो हम लोग खेल रहे थे। तो हमने कहा दो सब निकाल के, ये तो भगवान जी हैं, भगवान है हमारे, इन्हें ऐसे थोड़ी ना फेंक के जाते हैं। तो बच्चों ने सारे स्वरूप निकाल के दिए। तो वो 5 स्वरूप थे संगत जी, और एक फटा हुआ था, एक को बच्चों ने फाड़ दिया था। तो वो पांचों स्वरूप हम अपने घर ले आए, और वो फटे वाले स्वरूप को भी घर ले आए। और इतनी खुशी हुई, इतनी खुशी हुई संगत जी। और बस वही मैसेज याद आया कि गुरुपा कह रहे थे कि पुत्र आज मैं तेरे घर आऊँगा, और गुरुपा आ गए। तो संगत जी, इससे पहले हम एक बात और बताना चाहते हैं कि 7-8 महीने हो गए, 7-8 महीने पहले गुरुपा जी ने हमें घर ब्लेस करा। और गुरुपा जी कहते हैं कि पुत्र अपने नए घर में मेरा बड़ा स्वरूप लगाइयो, अपना वादा मत भूलियो। बार बार ये मैसेज आते थे। तो हमने कई लोगों से पूछा, कई जगह कई संगतों के पास हमने कॉल करके भी पूछा कि क्या हमें बड़ा स्वरूप मिल सकता है गुरुपा का। और गुरुपा जी का स्वरूप तो कहते हैं खरीद के नहीं लाना चाहिए। तो किसी के पास भी नहीं मिला, सब यही कहने लगे बड़े मंदिर में मिलेगा। तो बड़े मंदिर में भी कई बार हम गए, तो पर वहाँ भी नहीं मिला। तो वहाँ आंटी जी कहने लगे कि जो जो लोग सत्संग कराते हैं तो सिर्फ उनको ही मिलता है। तो हम बड़े निराश होकर फिर घर आ जाते थे संगत जी। तो और स्वरूप बार बार मैसेज आए, अपना वादा तो नहीं भूली कुड़िए, पुत्र अपना वादा तो नहीं भूली, मेरा बड़ा स्वरूप। तो हम कहते हैं गुरुपा कहाँ से लाएं आपका बड़ा बड़ा स्वरूप, खरीदते भी नहीं हैं, कैसे लाएं, कितनी जगह हमने पता करा है और सब ने मना कर दिया। अब आप खुद आओ, जैसे भी आपको आना है। तो संगत जी उस दिन हम तो एक ही बड़ा स्वरूप चाह रहे थे, गुरुपा जी ने 5-5 दे दिए। तो उन आंटी जी का भी बहुत बहुत शुक्राना, जो वो हमारे गुरुपा जी के स्वरूपों को पार्क में छोड़ के गई। उनकी वजह से गुरुपा जी हमारे घर आ सके 5-5 स्वरूप में संगत जी। और वो संगत जी कैलेंडर तारीखें थी उसमें 2025 की, 2025 के कैलेंडर थे सारे। और स्वरूप भी मतलब पूरा साफ था एकदम। और वो कैलेंडर किनारे किनारे से फट रहे थे, लेकिन स्वरूप पूरा साफ था, स्वरूप कहीं से भी नहीं फटा था। तो फिर हम उन्हें उठा कर लेकर आए और अपने घर में हमने रखा। और गुरुपा जी से कहा कि गुरुपा जी अब आप बताएं कि हमें क्या करना है। ये चारों तरफ से कैलेंडर जो है मतलब फटा हुआ भी है, और इसे रखना चाहिए कि नहीं, लगाना चाहिए कि नहीं, आप ही जब बताओगे तो फिर वैसे ही हम करेंगे। तो संगत जी बहुत शाम हो गई थी, तो हमें थोड़ा मार्केट भी जाना था। तो हम गुरुपा जी को बोल के गए कि गुरुपा जी अभी हम मार्केट जा रहे हैं आपके लिए पंखा लाने, और फिर वहाँ से आके पूजा करेंगे, फिर आप बताइए हमें कि क्या करना है, जल प्रवाह करना है कि हमें लगाना है घर पे। तो संगत जी जब हम मार्केट गए तो वहाँ पे पंखे वाले की दुकान तो बंद हो गई थी, बहुत लेट हो गया था। तो मेरे अंकल जी का रिचार्ज कराना था, तो रिचार्ज वाले की दुकान गए तो वहाँ से हमें पता लगा कि जो भैया थे रिचार्ज वाले, उनकी मम्मी बड़े मंदिर जाती हैं, तो वहाँ से बस भी जाती है। तो फिर हम उनकी मम्मी से हम मिले, तो उन्होंने सारी चीज़ें बताई। फिर उन्होंने कहा कि हम आपका नंबर ऐड करवा देते हैं, चलो हमारे साथ। तो एक अंकल जी के पास ले गई और उनको हमारा नंबर दिलवाया ऐड करने के लिए। और फिर हमें याद आ गया कि हमें ऐसे ऐसे गुरुपा जी के स्वरूप मिले। तो हमने उनसे पूछा कि अंकल जी ये ऐसे ऐसे स्वरूप हमें मिले हैं, और स्वरूप तो सही है पर किनारे किनारे से वो कैलेंडर फटा हुआ है, तो हमें क्या करना चाहिए। और एक स्वरूप पूरा फटा है। तो वो कहने लगे कि जो मतलब किनारे से फटा है, अगर स्वरूप सही है, खंडित नहीं है, तो आप वो किनारे से कटिंग करके आप अपने घर में लगा सकते हो, और जो फटा वाला है उसको जल प्रवाह कर देना। तो लख लख बार शुक्राना गुरुपा, आपने ये भी बता दिया वहाँ ले जाके हमें।
और संगत जी से मिलवाया, वहाँ मेरा नंबर ऐड करवाया सत्संग के लिए कि वहाँ सत्संग होते हैं। और आज तक हम कहीं पे भी सत्संग में नहीं गए, और मेरी बहुत इच्छा होती थी तो वो भी काम आपने करवा दिया। और 5-5 रूप में, स्वरूप में आप मेरे घर आए। हमें तो एक की इच्छा थी, आप 5-5 में आ गए। बहुत ज़्यादा बड़े नहीं हैं पर बड़े हैं, और इतने प्यारे हैं, इतने सोहने हैं। हमने पाँचों अपने मंदिर की दीवारों पे लगा दिया है संगत जी, और बस हम उन्हें निहारते रहते हैं, निहारते रहते हैं। जब भी अपने मंदिर के पास आते हैं बस झट उन्हें निहारते हैं, देख देख के खुश होते हैं। बस मेरा तो नज़रें ही नहीं हटती हैं उनके स्वरूप से। इतना मन खुश हुआ हमें, इतना मन खुश हुआ कि बिना बुलाए, बिना कहीं गए, घर बैठे गुरु पाजी ने 5-5 स्वरूप, 5-5 स्वरूप के साथ हमारे घर में विराजमान हो गए। लख लख बार शुक्राना, अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे गुरु पिताजी। आपने हमें इस लायक समझा, अपनी बेटी बनाया, हर दुख से निकाला, हर दर्द दूर करा गुरुपा। लख लख बार शुक्राना। तो यही मेरा सत्संग था गुरुपा। ये सत्संग मेरा आपके चरणों पे हम समर्पित करते हैं। इसे स्वीकार कीजिए गुरुपा, मेरे गुरु पिताजी, इसे स्वीकार कर कीजिए, और जो भी हमसे गलतियां हों उसे क्षमा करिए गुरु पापा जी। हम सब की रक्षा कीजिए, हम सब का भला कीजिए, हम सबको निरोगी काया दीजिए मेरे गुरुपा। जो आंटी जी मेरा सत्संग शेयर करती हैं उनके परिवार को भी ब्लेस करिए, सबको ब्लेस करिए गुरुपा। तो संगत जी यही हमारा सत्संग था। हम फिर से अपना नया सत्संग लेकर आएंगे, और अब हम गुरुपा जी का मंत्र जाप करते हैं। आप सब भी हमारे साथ करिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी।